त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। कभी भी प्रभु परमात्मा का ध्यान करना हो तो ध्यान और काव्य सर्ग की साधना से पहले जिस पाठ को पढ़ा जाता है उस सूत्र को तस्य उत्तरीकरण सूत्र कहते हैं। तस्य उत्तरीकरण सूत्र हमारी साधना पद्धति में एक मंगलाचरण के रूप में है, ध्यान का मंगलाचरण। अगर हम ध्यान में जा रहे हैं, ध्यान की आराधना साधना कर रहे हैं, काव्य सर्ग कर रहे हैं, तो उससे पहले तस्य उत्तरीकरण सूत्र पढ़ा जाता है। तस्य उत्तरीकरण सूत्र में ये याद दिलाया गया है कि हम ये काव्य सर्ग क्यों करते हैं, ध्यान क्यों करते हैं, हमारे को ध्यान और काव्य सर्ग क्यों करना चाहिए, ये क्यों आवश्यक है। इसकी आवश्यकता हमारी साधनामय जीवन के अंदर कितनी है, इन सब बातों का परिचय, इन सब बातों का एक संक्षेप में संदेश इस सूत्र के अंतर्गत दिया गया है। तो पहले तस्य उत्तरीकरणेन, फिर तस्य प्रायश्चित्त करणेन, फिर तस्य विशोहीकरणेन, इसी तरह से चौथा सूत्र है तस्य विशल्यीकरणेन ठामिक आवश्यकम। तस्य विशल्यीकरणेन ठामिक आवश्यकम। ये चौथी बात शास्त्रकार हमारे को याद दिलवा रहे हैं। तो विशल्यीकरणेन ठामिक आवश्यकम, मैं जो काव्यसर्ग इसलिए करता हूँ कि मैं अपने जीवन को विशल्यीकरणेन शल्य रहित कर सकूं, शल्य मुक्त हो सकूं। शल्य रहित होने के लिए विशल्यीकरण के लिए इस सूत्र को पढ़ करके, इसका मंगलाचरण करके, विशल्यीकरण करने की भावना से, उस संकल्प के साथ हमारे को ध्यान और काव्य सर्ग की तरफ उतरना चाहिए। ये इसका विशेष संदेश है। तो विशल्यीकरण, शास्त्रकार ये कहते हैं कि हमारे जीवन साधना में अगर हम बड़ी ऊंची से ऊंची साधना भी कर लें, बड़े ऊंचे से ऊंचे स्थान पर भी पहुँचे, लेकिन भावनात्मक रूप से, विचारात्मक रूप से, सोच के रूप में या वचन योग और काय योग के रूप में बिल्कुल उत्कृष्ट स्थिति में लगातार नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। भाव परिवर्तन होते हैं, सोच परिवर्तन हो जाते हैं, स्थिति परिवर्तन हो जाता है, वातावरण का परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे जैसे परिवर्तन घटता है पूरे ब्रह्मांड में, चारों तरफ, हमारे चारों तरफ जो परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन से साधक भी नहीं बच सकता। उसमें परिवर्तन आता है, उतार चढ़ाव भी आते हैं। तो ऐसे समय के अंदर बहुत बड़ा ये भय रहता है कि कहीं शल्य, कांटा
जैसे शूल, जैसे सुई, जैसे कील, इन चीज़ों से जैसे चलते हुए बचा जाता है। जैसे हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी कर रहे हैं, तो उसमें कभी कभी ऐसी घटना घटती है। कभी कभी करते करते कोई छोटा सा कांटा है वो चुभ सकता है, छोटा सा कांच का टुकड़ा हमारे शरीर के अंदर चुभ सकता है, हमारे हाथों में चुभ सकता है, पैरों में चुभ सकता है। कोई सूल हो, कोई लोहे आदि का सूल हो, सुई हो, कील हो, पीन हो, ऐसी जो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन वो जरा सा संपर्क पाते ही हमारे शरीर के किसी भी अंग के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो दिखता तो कुछ नहीं है, लेकिन वेदना बहुत होती है। कांटे की वेदना, शूल चुभने की वेदना, सुई चुभने की वेदना, एक पीन चुभने की वेदना या कील चुभने की वेदना, ये बहुत बड़ी वेदना होती है। आदमी चल रहा है तो चल नहीं सकता, बैठा हो तो बैठ नहीं सकता, बोल रहा हो तो बोल नहीं सकता, खा रहा हो तो खा नहीं सकता। अगर खाते खाते कोई कंकर, कोई छोटा सा शूल अगर हमारे मुंह के अंदर आ जाए, एकदम खाना पीना वहीं पर बंद हो जाता है। तो ऐसे कोई भी हम कार्य करते हैं, किसी भी एक्टिविटी के अंदर रहते हैं, किसी भी पुरुषार्थ के अंदर रहते हैं, किसी भी साधना पद्धति के ऊपर आगे चलते हैं, तो व्यवहारिक रूप से हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, बोलना चालना, ये सारी चीज़ें जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं, उसमें अगर उस समय अगर कोई शूल, अगर कोई कांटा, अगर कोई सुई, अगर कोई कील, अगर ये सब चुभ जाते हैं, तो हमारा जो कार्य करने की पद्धति वो बदल जाती है। हमें वेदना होती है, तकलीफ होती है, और इतनी तकलीफ होती है जब तक उस शूल को न निकाला जाए, जब उस कांटे को न काढ़ा जाए, उस कील से मुक्ति न पाया जाए, तब तक उसके शरीर में शांति नहीं होती। सारा शरीर डिस्टर्ब हो जाता है। होने को बहुत छोटा होता है, लेकिन वो पूरे शरीर को डिस्टर्ब कर देता है। और उसके कार्य करने की पद्धति के अंदर बहुत बड़ी बाधा पैदा कर लेता है। एक छोटा सा सूल, छोटा सा कांटा, एक छोटा सा जो है वो टुकड़ा जो पत्थरों का होता है या कांच का होता है, वो ऐसा चुभता है, बड़ी वेदना देता है। तो शास्त्रकार कहते हैं ऐसे ही साधना में जीवन में, हमारे मन में, हमारी शांत जो साधनामय जीवन है, उसके अंदर कुछ ऐसे कांटे हैं, कुछ ऐसे शल्य हैं, जिनसे बचे रहना बहुत जरूरी है। अगर वो चुभ जाते हैं, वो प्रवेश कर जाते हैं, उनका प्रभाव हमारे मन वचन काया में हो जाता है। मनोयोग वचन योग काया योग के अंदर अगर उस शल्य का प्रवेश हो जाता है, तो उसको विशल्य करने न माने उसको रहित करने के लिए, दूर करने के लिए ठामी काव्यसर्गम या काव्यसर्ग की साधना की जाती है। काव्यसर्ग का मतलब कोई भी शूल लगा हुआ हो तो उसको दूर करना, कोई भी कांटा लगा हुआ हो तो उसको दूर करना, कोई भी सुई चुभा हो तो दूर करना। ये तो बाह्य चीज़ों को तो हमारे पता लग गया कि बाहर की जो चीज़ें होती हैं, जो शरीर के अंदर चुभती हैं, तो उनकी वेदना होती है, उनको निकाले वगैरह शांति नहीं होती। ऐसे ही शास्त्रकार साधना के कुछ शूल बताते हैं, कुछ कांटे बता रहे हैं। जैसे हमारे साधना जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन का ऊर्ध्वारोहण करने के लिए, जीवन की विशुद्धि करने के लिए, या भी इस जीवन के अंदर प्रायश्चित्त करने के लिए जो हम साधना करते हैं, या उत्तरीकरण, उसको ऊंचा उठाने के लिए जो भी प्रयत्न और पुरुषार्थ किया जाता है, उस समय अगर माया शूल, एक माया, माया का मतलब दिखावा, माया का मतलब झूठ, माया का मतलब प्रवंचना, माया, माया शल्य, ये माया एक शल्य के रूप में, कांटे के रूप में, ये इतना छोटा है, दिखता तो कुछ नहीं है, लेकिन ये पूरे साधनामय जीवन को डिस्टर्ब कर देता है। मायाचारी, अगर कहीं पर भी मायाचारी आ सकती है, अच्छे से अच्छे लोगों के जीवन में
कहीं कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो मायाचारी के अंदर वो पड़ जाते हैं। अगर मायाचारी आ गई, फरेब आया, झूठ आया, दिखावा प्रदर्शन का भाव आया, और ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त करने के लिए कुछ प्रदर्शन की भावना आ गई, तो ये समझ लो ये सारा जो जीवन में एक शल्य है, इसको माया शल्य कहते हैं। तो इस माया से बचना, इस दिखावे से बचना, प्रदर्शन से बचना, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, इस असरलता से बचे रहना बहुत आवश्यक है। अगर ये मायाचारी हमारे जीवन के अंदर आती है तो हमारी साधना दूषित हो जाती है। उसके अंदर जैसी शक्ति पैदा होनी चाहिए, जैसी गति पैदा होनी चाहिए, जैसा उसके अंदर रफ्तार पैदा होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। इसलिए माया को शूल कहा है, माया को शल्य कहा है, माया को कांटा कहा है, माया को एक सुई कहा है, और कील कहा है कि जैसे वो कील जैसे चुभ जाता है, तो ऐसे माया, तो ये कहीं पर भी कभी भी किसी भी समय हमारे जीवन को ऐसा दर्द से भर देता है। और दूसरा जो शल्य है बताएं, निदान शल्य। ये निदान शल्य ये भी बहुत ही खतरनाक है, दर्द देने वाला। ये उनको बहुत वेदना देता है जो साधना में ऊंचे उठे हुए। निदान का मतलब कि अगर मेरी तपस्या का, मेरे जाप का, मेरे पाठ का, मेरी साधना का, मेरे त्याग का अगर कोई प्रभाव हो तो ये काम हो जाए, अगर मेरी साधना का कुछ प्रभाव हो तो उससे ये काम हो जाए, तो ये जो है एक विचित्र अवस्था हो जाती है। इसमें ईगो, इसमें अभिमान, ईगो, उसका एक शूल हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारी साधना में, आत्मा में प्रवेश कर जाता है। तो ये शूल हमारी आत्मा साधना को बाधित करने वाला होता है। निदान, निदान का मतलब ही आप समझ गए होंगे कि अपनी करनी के एवज में कुछ ना कुछ होना। अगर मैंने अगर कोई साधना किया, तपस्या किया, मेरी साधना का फल हो तो इसका नाश हो जाए या इसका ये बर्बादी हो जाए, तो ये भी ना, ये भी जो है निदान। तो ये सांप वगैरह देना, दूसरे के लिए गलत बात कहना, दूसरे के लिए बद्दुआएं देना, ऐसा सोचना, ऐसा विचार करना, ऐसा इशारा करना, ये सब निदान के अंतर्गत आ जाता है। और ऐसे कुछ पाने के लिए, भाई मैंने अपने साधना की है, अगर इसका फल हो तो मेरे को अमुक चीज मिले, फलानी चीज मिले, फलानी परिस्थिति मिले, ये पूजा और प्रतिष्ठा मिले, ये मान और सम्मान मिले, या ये शिष्य और परशिष्य मिले, ऐसे कोई भी चीज जो दुनियावी चीज है, संसारिक चीज है, उसको पाने के लिए अपनी आराधना, अपनी साधना, अपनी तपस्या, अपनी दीक्षा को वो जो बेच डालता है, उसको दांव के अंदर लगा देता है। अगर मेरी दीक्षा मैंने ली है, इसका अगर कोई प्रभाव, अगर मैंने तपस्या करी उसका प्रभाव, अगर मैंने संयम धारण किया, इस संयम का अगर प्रभाव हो, तो इसके एवज में ये चीज मेरे को उपलब्ध हो। इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की भावना, इस प्रकार के संकल्प, इस प्रकार के शब्द, ये निदान के अंतर्गत आते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं ये निदान भी अपने जीवन में, साधना में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करता है। उसका ऊपर उठना, उसका गतिशील होना, उसका आगे बढ़ना, उसका ऊर्ध्वारोहण करना, ये सब बाधित हो जाते हैं। उसका शुद्ध विशुद्धतर जो है साधना की तरफ आगे बढ़ना, वो भी बाधित हो जाता है। मतलब हमारा साधना ही बाधित हो जाता है। जैसे चलते चलते किसी के पैर में सूल चुभ जाए तो जैसे एकदम बैठ जाता है वहीं पर जब तक वो सूल ना निकले तब तक वो वहाँ से चलने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो सोचता मैं तो चल नहीं सकता, मेरे को तो बहुत दर्द है। अगर पैर रखता हूँ तो इतनी टीस मारता है, इतनी तकलीफ होता है, उस दर्द का एहसास मेरे सिर तक हो जाता है, इसलिए मैं नहीं चल सकता। जब तक ये सूल है तब तक मेरे से चला नहीं जाता। अब वो अच्छा भला चलता चलता एक सूल चुभ गया तो उसकी दिशा, उसकी दशा,
उसकी स्थिति बदल गई और वहीं पैर बैठ गया और उसकी जाने की जो गति है बाधित हो गई, बाधित हो गई। तो यही चीज है जिसको शल्य कहा जाता है। तो जैसे माया शल्य है और ऐसे निदान शल्य है। इस निदान शल्य के कारण भी आगे बढ़ते बढ़ते बहुत से साधक, बड़ी संख्या में साधक इस निदान के कारण संसार के अंदर डूब जाते हैं। ये निदान के कारण संसार के अंदर ही फंस जाते हैं। इस निदान के कारण संसार उनका छूटता नहीं। इस निदान के कारण उनकी गति रुक जाती, निदान के कारण उनकी साधना रुक जाती। तो निदान वो जो है कुछ पाने के लिए भी होता, अपने लिए भी होता है, कुछ छोड़ने के लिए भी होता है, कुछ दूसरे के लिए दुर्भावनाएं करने का भी होता है, या फिर किसी के लिए साथ जैसे कोई मोह वगैरह है, तो अगर मेरी साधना का कोई फल हो, मेरी संयम का फल हो, अगर मेरी तपस्या का कोई प्रभाव हो, तो अमोघ व्यक्ति को अमुक चीज मिल जाए, अमोघ व्यक्ति की भावना पूरी हो, अमोघ व्यक्ति की इच्छा पूरी हो, उसकी आवश्यकता पूरी हो। तो इस तरह का जो भावना है, मतलब अपने संयम को बेचना दुनिया की चीज़ों के लिए, दुनिया की चीज़ों के लिए, क्षणभंगुर चीज़ों के लिए, संसार बढ़ाने वाली चीज़ों के लिए, राग द्वेष से प्रेरित चीज़ों के लिए अपने साधना को हम दांव के ऊपर लगा देते हैं, एक जुआ खेल देते हैं। तो ऐसी जो जीवन की स्थिति होती है उसको निदान शल्य कहा जाता है। तो इस निदान शल्य से भी अपने आप को मुक्त रखना। और इस तीसरा प्रकार का शल्य है मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्या दर्शन शल्य कि जो दर्शन का विषय है, जो आत्म परमात्मा का विषय है, जो संसार के एक मूल रूप का जो विषय है, उस संबंध में कुछ गलत धारणाओं के अंदर पड़ जाना, गलत सैद्धांतिक प्रवृत्तियों की तरफ विश्वास हो जाना, या जिनेंद्र भगवान का बताया हुआ जो मार्ग है उससे विपरीत मार्ग का अनुसरण करना, विपरीत मार्ग के ऊपर विश्वास करना, विपरीत मार्ग के ऊपर चलने का प्रयत्न करना, ये सब जो विश्वास बदलना है, इसको जो है मिथ्या दर्शन शल्य माने सत्य को छोड़ करके झूठ की तरफ हमारा अगर रुचि बैठ जाती है, जो सत्य है उसकी तरफ अरुचि हो जाती है, असत्य है उसकी रुचि हो जाती है, जो शाश्वत है उसकी तरफ जो है हमारा ध्यान नहीं जाता, जो अशाश्वत है वो अच्छा लगने लग जाता है। तो इस प्रकार सत्य से हट करके असत्य की तरफ, सत्य से असत्य की तरफ जो जाना है, इसको मिथ्या दर्शन कहते हैं। तो ऐसी वृत्ति, ऐसी प्रवृत्ति भी कभी भी हमारे जीवन के अंदर हो सकती है। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, जागरूक नहीं रखेंगे, सावधान नहीं रखेंगे, सही ढंग से साधना पथ के ऊपर अग्रसर नहीं होंगे, तो कोई भी शल्य हमारे जीवन के अंदर आ सकता है, कोई भी शल्य प्रवेश कर सकता है। क्योंकि साधना करते हैं तो इसी दुनिया के अंदर करते हैं, और ऐसे शल्यों से ग्रस्त लोग दुनिया भर के अंदर रहते हैं। राग द्वेष चारों तरफ फैला हुआ है, कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर ये संबंध वगैरह बनते हैं। उस परिणाम स्वरूप वहाँ पर माया शल्य, माया शूल भी प्रारंभ हो सकता है। कभी जो निदान शूल से हम घायल हो सकते हैं, और कभी मिथ्या दर्शन शूल का प्रभाव हमारे जीवन के अंदर हो सकता है। तो ये शल्यों के प्रभाव से हम मुक्त रहें, शल्यों के प्रभाव को दूर कर सकें। अगर ये शल्य चुभ जाते हैं तो इनको निकाल करके फेंक सकें, उसके लिए ठामिक आवश्यकम एक कायुष सर्ग को मैं अंगीकार कर रहा हूँ, ध्यान को अंगीकार कर रहा हूँ। मैं ध्यान साधना में या कायुष सर्ग की साधना में बैठ रहा हूँ, ये विशल्य करने न, अपने आत्मा को, अपने भावों को विशल्य करने के लिए, शल्य रहित करने के लिए। अगर कोई भी माया रूपी शल्य आया हो, या जो है निदान से संबंधित शल्य अगर हमारे मन के अंदर, जीवन के अंदर आया हो, या मिथ्या दर्शन शल्य का जो प्रभाव अगर हुआ हो, तो हम उस शल्यों से अपने आप को अलग करने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, उस शल्य को निकाल फेंकने का जो प्रयत्न करते हैं, उस शल्य को जिस तरीके से भी निकाला जा सकता है वो निकालने का प्रयत्न किया जाता है। तो वह प्रयत्न है
उसी को काव्यसर्गम माने काव्यसर्ग कह करके पुकारा जाता है। तो काव्यसर्ग करने का मतलब जीवन के अंदर आत्मा को, अपनी साधना को शल्य रहित करने का प्रयत्न। ये तो शल्य से दूर रहे ना, शल्य के प्रभाव होने से अपने आप को बचा करके रखना, देख करके चलना, समझ करके चलना, फूंक फूंक करके पैर रखना, जिन्हें कोई शल्य लगने की कोई चांस ही न हो। आदमी जब देख करके सावधानी से चलता है तो कांटा नहीं लगता। जैसे जैसे असावधानी हो गई तो वहाँ पर कोई ना कोई कांटा, कोई ना कोई शूल चुभ जाता है। अगर बड़े हल्के से और बड़ी सावधानी से अगर चले तो कांटा लगने से वो जो यात्री है बच सकता है। कांटों के बीच में से भी धीरे धीरे बड़ी सावधानी से चलते हैं तो कांटा लगने से बच जाता है। तो ऐसे ही अगर जागृत होकर के चलना, कांटा लगने से अपने आप को बचाना, शूलों से बचा करके चलना, ये विशल्यीकरण नहीं। अगर शूल लग गया है तो उसको दूर करने का उपक्रम करना, ये विशल्यीकरण नहीं। और शूल लग गया है तो प्रयत्न करके उसको रहित करना, अपने जीवन से निकाल करके बाहर फेंक देना, इसको विशल्यीकरणन कहते हैं। तो विशल्यीकरणन के लिए ठामी काव्यसर्गम, मैं काव्यसर्ग की आराधना कर रहा हूँ। ये जो मैं काव्यसर्ग जो कर रहा हूँ, इसका तात्पर्य ये है, इसका मकसद ये है कि हम विशल्य, शल्य से रहित रहें, शूल से रहित रहें। जो मन के अंदर चुभने वाले शूल हैं, माया शूल है, निदान शूल है, मिथ्या दर्शन शूल है, इन शूलों से, इन कांटों से, इन कांच के टुकड़ों से हमारा जीवन पूरी तरह से सुरक्षित रहे और सुखी रहे, परम आनंद के अंदर रहे। ऐसा जो प्रयत्न किया जाता है, उस प्रयत्न का नाम है ध्यान और काव्यसर्ग की साधना। तो ये काव्यसर्ग हम क्यों करते हैं, इसका याद दिलवा रहे हैं शास्त्रकार। और ऐसे कुछ बातें और भी जो इसके अंदर शेष हैं, आगे आप लोगों के समक्ष रखेंगे। आप लोगों ने सुना, क्योंकि ये दैनंदिन सूत्र है, हर सामायिक के अंदर इसको पढ़ा जाता है और हर प्रतिक्रमण में इसको पढ़ा जाता है, हर सुबह शाम इसको स्मरण किया जाता है, हर आराधना साधना के बाद पहले इसको जो पढ़ा जाता है, हर ध्यान करने की वृत्ति से पहले इसको पढ़ा जाता है। इसलिए इसका अर्थ अच्छी तरह से हमारे मन के अंदर है और शब्द का उच्चारण होते ही उस अर्थ को हम अपने जीवन के अंदर सार्थक करने का प्रयत्न कर सकें, उसके लिए ये जानना और समझना ये बहुत आवश्यक है। और उस उपक्रम में आप लोगों ने लाभ लिया। सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं देते हुए अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।